मीना दिल्ली से, गुरुपा की बेटी। मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। काफ़ी टाइम के बाद शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी शुक्राना शेयर करने का, पर नहीं कर पा रही थी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। ये शुक्राना बहुत ही बड़ा है। इट्स लाइक अ मिरेकल ओनली। मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत साल के बाद जिसने मुझसे कनेक्ट किया, और वो बहुत परेशान थी अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी में मैं भी गई थी आर्य समाज मंदिर में, पर वो शादी टिकी नहीं और मेरा उससे कांटेक्ट छूट गया था बीच में ही। तो सडनली शी कॉन्टेक्टेड मी। उसने फेसबुक पे मुझे हेलो बोला, तब उससे मेरा कनेक्शन दोबारा से बना। और फिर उसने मुझे बताया कि कैसे उसका सीवियर एक्सीडेंट हुआ और उसका हस्बैंड सारे पैसे भी ले गया उसके, और उसको छोड़ के चला गया, और क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी ऐसा डॉक्टर ने बोला। उसको काफ़ी मेजर चोटें आई थी। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया। उसने मुझे बोला कहीं पे कोई जॉब हो या रीमैरिज का कोई हो लड़का तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मेरे मन में यही थॉट आया, अगर इतने सालों के बाद गुरुपा ने उससे मुझे दोबारा मिलाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा होगा। फिर मैंने अपने गुरुपा से अरदास करी। मैंने कहा देखो गुरुपा, एज हो गई है, जॉब तो वो नहीं कर सकती है, कोई अच्छा सा लड़का हो तो आप प्लीज़ दिलवा दीजिए। और अभी मेरे से कनेक्ट हुए उसको हार्डली 2 महीने ही हुए हैं, और गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि एक बहुत अच्छा सा लड़का भी मिल गया, वो भी जान पहचान पे ही मिल गया। और उसकी अब शादी है 15 नवंबर को। तो गुरुपा से अगर आप दिल से अरदास करते हैं ना, वो आपको सब कुछ देते हैं। वो सिर्फ़ आपका नहीं, आपसे जुड़े हुए लोगों का भी भला करते हैं। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी कि काफ़ी अच्छा लड़का मिला है, काफ़ी अच्छा घर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरुपा अपनी कृपा उस पे बनाए रखे। इतने दुःख उसने झेले हैं, तो मेरे गुरुपा उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख लाएँगे। ऐसे बहुत ही शुक्राना होते हैं गुरुपा के। जैसे अभी मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर मेरे काफ़ी 3 अबॉर्शन हुए, तो मैं जॉब नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। और मैंने अपनी जॉब भी अपने बेटे को देखने के लिए छोड़ी थी। तो मैं उसको छोड़ के बाहर वर्क नहीं करना चाहती थी, पर आई वांट टू अर्न समथिंग बिकॉज़ मैं घर पे भी नहीं बैठना चाहती। अब आई वर्क विद द डॉक्टर्स। सो गुरुपा की कृपा से मैं इंटरव्यू के लिए भी गई। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे को घर से बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को घर में ही लाके दूँगा। और देखिए चमत्कार होते हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे घर में बैठे-बैठे ही जॉब प्रोवाइड कर दी कि तुझे बाहर नहीं जाना, बस तुझे मेहनत करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटीज़ होती हैं जो आपको चीज़ें करने से रोकती हैं, आपका माइंड बिल्कुल इधर का उधर कर देती हैं। पर यही है कि जब आप भोले बाबा, गुरुपा और माँ के संपर्क में होते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आप पे हावी हो सकता है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सबकी ज़िंदगी पे अपनी कृपा दृष्टि गुरुपा बनाए रखे। गुरुपा से अरदास आप ये सत्संग शेयर करते हुए ना करें, गुरुपा से पर्सनली उनके सामने बैठ के आप अरदास करें। बहुत सारे सत्संग में सुनती हूँ, उसमें लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे भाई के लिए माँगो, इसके लिए माँगो, उसके लिए माँगो। देखो आपसे अच्छा कोई भी उनसे कनेक्शन नहीं बना सकता, ये मेरा पर्सनली मानना है। आप उनसे उनके सामने बैठिए, आप उनको देखिए, वो खुद ब खुद आपकी सिर्फ़ देखने से ही आपकी चिंताएँ समझ जाते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। विपिन अंकल सौम्या आंटी पे अपनी कृपा गुरुपा बनाए रखे। वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनके घर में सुख संपत्ति धन धान्य की वृद्धि हो। गुरुपा अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सारी की सारी अ, आंटियाँ सुहागन रहें, बच्चे खूब तरक्की करें, सबके पति खूब तरक्की करें। बस इसी के साथ विराम करती हूँ आज के सत्संग को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर जय हर गुरु जी महाराज, महादेव। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से। आज शुक्रवार 7 नवंबर को सायंकालीन शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में करती हूँ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी सदा ही जय हो। पूरे परिवार की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को रक्षा करें, स्वस्थ रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। आपका मैसेज था कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। सत्संग सुनवाकर आपने अपने नाती का कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सफलता के मार्ग में आगे बढ़ें। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग सुनवा के पैरों का दर्द खत्म करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए, मेरे पिता परमेश्वर मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हर कष्ट, हर दुख, तनाव, हर सांस का शुक्राना शुक्राना। सदगुरु हाथ जो पकड़ा है, किनारा मिल गया। आप ही पूजा हो, आप ही देवता हो। आपको देखकर ख्याल आ रहा है कोई फरिश्ता मिल गया। संसार के सुख व खुशियाँ बरेस करने के लिए लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्रिया शुक्रिया गुरु जी महाराज। लाखों ढेरों पॉजिटिव ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु पापा जी। परम शक्ति का साथ मिला, परेशानियों का हल मिला। अच्छी सोच देने के लिए शुक्रिया गुरु पापा जी। आपने सत्संग सुनवाकर कठिनाइयों से लड़ना, सच्चाई से सामना करना सिखाया। बेटे को मार्गदर्शन गुरु दो गुरुपा। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप ही उसको गाइड करो गुरु पापा जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। स्त्री शक्ति का रक्षा कवच देने के लिए शुक्रिया गुरु पापा जी। मारण क्रिया हटाने और काली क्रिया को भी खत्म करने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका हर फैसला हमें मंजूर है। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। शुक्राना गुरु पापा जी। आपने बड़ा नुकसान होने से बचाया। बेटे पर आया कष्ट आपने अपने ऊपर लिया। बीमारियों से निजात दिला रहे, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि लख लख करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा आपने बेटे के नजर दोष और पति अंकल के वशीकरण को भी सत्संग सुनवा कर काटा। उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। दो शब्द गुरुदेव आपके लिए। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है कि दिन है कि रात है। मुझको मेरे पिता परमेश्वर का साथ है। जय गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग वहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। पति अंकल, बेटा बेटी की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। विपिन अंकल आंटी जी, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। जय सिया राम, जय राधे राधे, जय महाकाल, जय माँ काली, नमो नमः। जय जय गुरु गुरु जी जी, महाराज, शुक्राना गुरु शुक्राना। जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज 6:04 पर संध्या वेले सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर
अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरुपा की आज्ञा लेते हुए, गुरुजी आप जो बुलवाना चाहें वही बुलवाना। मुझसे सत्संग में कुछ भी मेरे से कोई भी गलत किसी के लिए ना निकले गुरुजी। हर बात को सोच समझ कर करने की शक्ति दीजिए गुरुजी। कभी भी किसी के लिए कुछ गलत ना बोलें, गलत ना करें, गलत ना सुने। गुरुपा आप कृपा करना, कृपा बरसाते रहना। आपका ही सहारा है गुरुजी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग 7 नवंबर शुक्रवार के दिन, शुक्राना का दिन, विपिन सोम्या जी के चैनल पर कर रही हूँ। सारी सात संगत जी को भी जय गुरु जी, राम राम जी। सभी को प्यार भरी नमस्ते, राम राम। सारी संगत के सत्संग सुनते हैं और बहुत कुछ सुख मिलता है, कष्ट कटते हैं। और हमारे सत्संग भी संगत, हमारी प्यारी संगत सुनती होगी जरूर। कुछ न कुछ तो कोई फायदे की चीज हमारे सत्संग में भी होती होगी। कष्ट कटते हैं। जैसे मैं ये चीज जरूर कहती हूँ कि गुरुपा ने मेरी बीमारी दूर कर दी है। मेरे शरीर के बहुत सारे रोग दूर किए हैं गुरुपा ने। पेट में जैसे बार बार सुनती थी कि बहुत बड़ा कुछ जहर फैल रहा है, बहुत बड़ा कोई फोड़ा है, जख्म है, तो वो छोटे छोटे अल्सर्स के रूप में गुरुपा ने वो कटवा दिए हैं मेरे। सब गुरुपा की कृपा से ठीक हुआ है, ठीक हो गया है। और गुरुपा ऐसे ही मेहर करते हैं, सारी संगत पर ऐसे ही मेहर करें। किसी और की भी कोई भी बीमारी लगी हो। अभी मैं 628 के सत्संग में लास्ट वाली संगत जी का नाम नहीं पता, उनका सत्संग सुन रही थी। वो भी कह रहे थे मेरे शरीर में वो सारी बीमारियां हैं जो इस पूरे संसार में होती होंगी, वो सब लगी हुई हैं। पर फिर भी मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी के चरणों का कि वो सब ठीक करेंगे, और ज़रूर ज़रूर ठीक करेंगे। संगत जी जिसने भी ये सत्संग किया है, गुरुपा सबकी सारी बीमारियों को कुछ अपने पे लेते हैं, कुछ अपने दामन में समेटते हैं, कुछ हमारे कष्ट कम करवा के हमारी सारी बीमारियों को काट देते हैं। थोड़े में ही हमें झेलना पड़ता है। बाकी गुरुपा जो अगर मतलब दिन भी खत्म होने वाले होते हैं, हमारे मरने वाली भी पोजीशन होती है, सांसें भी खत्म हो रही होती हैं, तो वो भी गुरुपा दे देते हैं हमें दान में, और हमारे बीमारी को ठीक करके हमें घर वापस लाते हैं। गुरुजी खुद ले जाते हैं जहाँ पे भी ले जाना होता है। अगर डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। गुरुजी खुद भी वैद्य हैं और हमें बहुत सारे उपाय भी बताते हैं। जैसे कि काढ़े का उपाय है, वो ज़रूर पीना चाहिए सारी संगत को। जो जो भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो काढ़ा बहुत कारगर है। उससे उसमें लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्ता, अर्जुन छाल, ये और दालचीनी, ये सब मिला के काढ़ के और आधे से कम करके उसको पी लेना चाहिए सुबह। गुरुपा की ये एक तरीके से आज्ञा भी है और ये इलाज भी है। हमारी जो बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी बीमारियां ये काढ़ा ठीक करता है। अभी भी गुरुपा मेरे को है 2-4 बीमारियां जो जुकाम से जूझ रही हूँ, हमेशा हर सीजन में लगा रहता है। और बड़ा फर्क है गुरुपा। अब इस साल थोड़ा अस्थमा भी है जिसकी वजह से नेबुलाइजर लेती हूँ, उससे फर्क पड़ता है गुरुजी। और आपका काढ़ा जो आपने बोला हुआ है वो भी पीती हूँ गुरुजी। गुरुपा ने संगत जी ये भी कहा है कि सूर्यास्त होने से पहले 2 इलायची, अगर छोटी इलायची चबा लोगे, गुरुपा के चरणों में रख के मंत्र पढ़ के अगर उठा के खाओ तो और अच्छी बात है। उसे चबा लेना चाहिए सूर्य अस्त होने से पहले। तो गुरुपा
और भी बहुत कुछ कहते हैं, हम करते नहीं है सारा कुछ। और बाकी गुरुपा की बहुत बहुत मेहर है। गुरुपा ने सत्संग में आज मुझे ये कहा है 627, बेटा ये सत्संग काली क्रिया तोड़ देगा। गुरुपा मैं इस काली क्रिया से बहुत 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 ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। काली क्रिया करने वालों को ही तोड़ दीजिए गुरुजी आप। क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे और मेरे बच्चों के क्यों जीने नहीं दे रहे हैं गुरुजी। ये तो आप है और आपका सहारा है जो हम जी पा रहे हैं, लेकिन ये काली क्रिया क्यों हमारे पीछे पड़ी है गुरुजी। इस सब को आप खत्म कर दीजिए। पहले आपने एक औरत की काली क्रिया को खत्म किया है, उसकी कोई भी चाल हमारे ऊपर नहीं चली है। उसका किया हुआ उसके ऊपर आपने डाला था गुरुजी, और उसे हमारी जिंदगी से बाहर किया है गुरुपा पहले भी आपने। लेकिन और भी हैं जो और लोग जो मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं, उन सबको आप संभालो गुरुजी, आप ही संभालो। गुरुपा मैं आपसे एक अरदास करना चाह रही हूँ, वो ये रोज करती हूँ मैं, कि मेरा बेटा अपने दिल और दिमाग दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा मायूस हो रहा है और बड़ी सिर खपाई करता है। फ़ोन पे बहुत लोगों से बात कर रहा होता है, कोई भी सहारा जैसे ढूंढ रहा होता है कि कोई आए बीच बचाव करे। और हमारे बीच में जो अक्षय नाम के लड़के ने इसका पैसा खा लिया है बहुत सारा, उससे पैसा दिलवाए और कोशिश कर रहा है कि एसएचओ से मिलके। और भी 2-3 लोग हैं जो एसएचओ से ऊपर आईजी, एक इनके अंकल हैं, उनसे भी बात करी है कि अगर वो थोड़ा हेल्प करेंगे और इन लोगों के पास, पुलिस वालों के पास जाके बताएंगे, उसके चेक्स दिखाएंगे कि ये चेक उसने बाउंस चेक बना बना के दिए हुए हैं, जो एक भी चेक बैंक में अब नहीं उसके कोई भी हो रहा। तो गुरुपा ऐसे लोगों से जो आपने ही रक्षा करनी है, दुनिया से ज्यादा गुरुपा आप ही हमें बचा सकते हो और आप ही हमें बचा रहे हो गुरुजी। हर पल हर घड़ी हर क्षण आप ही के पास मैं बोलती हूँ। ये दुख सिर्फ आपको बताती हूँ, मैं किसी और को नहीं बताती हूँ गुरुजी। आज आपने ये भी कहा है गुरुपा, मुझे रोना ही आ गया था पढ़ के, कि तू बिल्कुल अपने आप को अकेली मत समझ। ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। तो गुरुपा साथ खड़े हो, मुझे पता है गुरुजी आप जल्दी से जल्दी सब ठीक भी करवा दोगे, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। सिर्फ ये भरोसा मेरे बेटे को दिलवाना है। मैं उससे क्या कहूँ, मैं तो उसको कोई तसल्ली भी नहीं दे पा रही हूँ, ना ही मैं उससे कुछ कह पा रही हूँ कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, ऐसा भी नहीं कह पा रही हूँ गुरुजी। मैं उससे कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ, बस उसका मुझे उदास चेहरा दिखाई देता है गुरुजी। आपने कहा है तेरे परिवार की रक्षा के लिए आज का सत्संग है, रोज यही सत्संग आ रहे हैं गुरुजी मुझे, कि तेरी किस्मत भी पलट गई है और तेरे परिवार के लिए रक्षा के लिए ये सत्संग है। और आपने तो कह दिया है गुरुजी, और टल गई होगी बड़ी विपत्ति, जरूर टल गई होगी गुरुजी। आपने कहा है बड़ी विपत्ति टल गई है और तू शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, रोज कर रही हूँ। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे परिवार के साथ हो, मेरे दोनों बच्चों के साथ हो, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा कर रहे हो। आपके आशीर्वाद के बिना इस दुनिया ने तो हमें बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया गुरुजी, बिल्कुल ही बर्बाद ही कह सकते हैं गुरुपा। मुझे तो कुछ पता नहीं, बताते नहीं है, सोचते हैं माँ बीमार है, बीमार माँ को क्या क्या बताएं क्या क्या ना बताएं, तो सारी बातें नहीं पता चल पाती हैं गुरुजी। लेकिन परेशान हैं दोनों बच्चे, दोनों का आपको आपका ही सहारा है गुरुपा। सिर्फ बड़ा वाला बेटा परेशान है, वो भी बातें नहीं बताता है गुरुजी। बहुत सारा उसका भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो अभी बताता नहीं है कि कहाँ हुआ है। इसके नुकसान का मुझे पता है कहाँ हुआ है, दोस्त ने खा लिया है, विश्वासघात किया है दोस्ती करके गुरुजी। और उसने बार बार आपका नाम लेके ठगा है कि गुरुपा को हम बहुत देर से मानते हैं, मेरी माँ बहुत देर से मानती है, बहुत सालों से हम गुरुजी के साथ हैं,
गुरुपा हमारे साथ हैं, ऐसा कह के। और मेरे बेटे ने इस बात का पूरा विश्वास किया कि ऐसा बच्चा जो गुरुजी को मानते हैं, परिवार जो गुरुजी को मानता है, वो इसे दगा नहीं देंगे और इसके साथ बुरा नहीं करेंगे। लेकिन उसने ही बुरा किया गुरुजी, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे परिवार जो आप ही देखें उनको गुरुपा, जो इतना बड़ा ठगी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। और फिर अगर मेरे बेटे की एक आदत है कि वो गुस्सा जल्दी कर जाता है और उस मुँह से गालियाँ भी देता है, वो जो जो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा होता ना, तो इसने गालियाँ दी होंगी गुरुजी कि देगा या मैं तेरा ऐसे कम तैसी कर दूँगा या कुछ भी, बहुत सारी गालियाँ दी होंगी। तो उसने सारी चालाकी से उसे रिकॉर्ड किए हैं और जाके उल्टे ही उसने पुलिस को ये शिकायत लगाई है कि ये देखो ये मुझे धमकियाँ दे रहा है। तो पुलिस अब समझती है कि हाँ, ये इसके बाउंस चेक है इसलिए ये पहुंच गया पहले ही पुलिस में और चालाकी दिखा रहा है, वो सब समझते हैं। लेकिन कैसे वो अपने आप फैसला नहीं शायद कोई ले पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे, उसको कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन आप ही बैठ के फैसला करवा दोगे, आप सही से उसे समझा दोगे कि नहीं ऐसे किसी का खाते। कृपा आप ही सब सही करो। आगे जो विपत्ति है वो टल गई है, आपने कहा है गुरुजी, तो ज़रूर टल गई हो। मैं पूरा विश्वास करती हूँ गुरुजी। आपने मुझे दिवाली से पहले कम से कम मुझे आपने 20 दिन 21 दिन तक गुरुपा 21 दिन तक शायद पूरे मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन दिए और मेरी विपत्ति टालते रहे गुरुजी, और वो टल गई है तभी। अब मैं 2 दिन से वो उस कबूतर के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा वो शायद सीधे ही आपने भेजा मेरे पास कि मेरी रक्षा हो, और आपने रक्षा की गुरुजी। ये पक्की बात है कि आपने रक्षा की है गुरुपा, और आपने लिख भी दिया है कि तेरे परिवार की रक्षा की है। और बड़ी विपत्ति थी जो टल गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस विपत्ति का मुझे नहीं पता, लेकिन बेचैनी से मुझे पता चलता है जैसे मेरा बच्चा बेचैन था, और अब उसको राहत मिली होगी ज़रूर अंदर से। और भी पूरी राहत दिलवाइए गुरुजी। उसके अंदर का सारा भय निकल गया है, जो पुलिस का था या डर था जो भी था। लेकिन मेरे को कह रहा था पहले वो कि मम्मा आपने नहीं डरना है, और आपने कुछ नहीं, हमने गलत नहीं किया है, इसलिए आपको कभी भी कोई भी कुछ पूछने के लिए आए तो आपने नहीं डरना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरूंगी, तू भी मत डरा कर। मैंने उसे कहा था गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारी पूरी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, हर वक्त हमारे अंग संग सहाय रहते हैं गुरुपा। और इसलिए चाहे वो माने या ना माने, लेकिन माँ के विश्वास को उसे ज़रूर मानना चाहिए गुरुजी। मैं यही चाहती हूँ कि अपनी माँ के विश्वास को तो वो माने ना कम से कम। उसे उसकी माँ को कितना भरोसा है गुरुजी के ऊपर, कितना विश्वास है गुरुजी के ऊपर, क्योंकि गुरुपा पिता है हमारे, हमारे दीन दयाला हैं, रक्षक हैं। हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल मुझे एहसास होता है, हर पल वो मुझे मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी दी, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग खड़ा हूँ। और साक्षात आके कभी-कभी बिस्तर पे लेटी-लेटी हुई होती हूँ तो मुझे साक्षात ऐसे लगता भी है गुरुपा आ गए, खड़े हैं मेरे सामने, सफ़ेद चोले में खड़े हैं, ऐसे लगने लगता है। तो मैं एहसास महसूस करती हूँ, अपने उनका साथ पूरा गुरुपा का महसूस करती हूँ, गुरुपा का प्यार महसूस होता है, हमारी आत्मा के अंदर हैं, दिल के अंदर हैं, और हमें अपनी चरण शरण में ले रखा है, ये महसूस करती हूँ। और मुझे पूरा रक्षा कवच दे रखा है, ये महसूस करती हूँ। पूरे ब्रह्मांड के मालिक जिन्होंने इतने सारे ब्रह्मांड संभाले हुए हैं, वो मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं। इतने बड़े शिव बाबा, खुद शिव बाबा हमारे गुरु हुए हैं। इस बात का बहुत बहुत मुझे बहुत बहुत वो है, फ़क्र है गुरुपा, कि इतने प्यारे पूरे सात गुरुजी मिले हैं, सच्चे गुरुजी मिले हैं, पूरे गुरुजी मिले हैं मुझे। मैं बहुत धनी हो गई हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जिसकी वजह से मुझे पूरे गुरु मिल गए आज।
और जब पूरे गुरु मिल जाते हैं तो किसी बात का कोई डर नहीं रहता है, किसी बात की कोई घबराहट नहीं रहती है, किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है। सब सदगुरु ठीक कर देते होते हैं, सच्चे बादशाह सब कुछ ठीक करते हैं और कुछ भी बुरा नहीं होने देते हैं। हम सारी सारी संगत का हमारे साथ होते हैं हमेशा गुरु पिता, और अपनी बेटी को अपने आंचल में महफूज रखते हैं, छुपा के रखते हैं, प्यार से रखते हैं, फूलों की तरह रखते हैं। और शेरनी बेटी बोलते हैं तो वो शेर जैसा बल भी देते हैं हमें, शेर जैसी निडरता भी देते हैं हमें, और सीधा चलने की ताकत भी देते हैं। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि रुकना नहीं है, कभी भी नहीं रुकना है। जैसे हाथी हमेशा चलता रहता है ना, ऐसे ही हमेशा चलते रहना है, चलते रहना है। मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आई हैं, गुरुपा जानते हैं। बहुत ज़िंदगी भर मैं परेशान रही हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। पहले पति की वजह से काफ़ी साल ऐसी ज़िंदगी बीती कि बता भी नहीं पाऊँगी। और अब बीमारी थी उनकी, फिर वही लोगों के चक्रों में फँसे थे वो भी, लेकिन अब भी वही चक्कर ना चले गुरुजी। अब मेरा बच्चा जो बेचारा, जिसने लोगों के काली क्रियाओं की वजह से कोई सुख नहीं पाया आज तक, तो उस पर कौन अब काली क्रिया कर रहा है गुरुजी? ये तो अब आपको बचाना है ना गुरुपा, हर हालत में बचाना है गुरुजी। कब तक वो लोग काली क्रियाएं करते रहेंगे ऐसे? आप बैठे हो, आप हमारे पिता हो, रक्षक हो गुरुजी। आपके होते हुए काली क्रिया क्यों हो रही है, क्यों कर रहा है कोई? इसकी हिम्मत गुरुजी, जो कर जाए। चाहे मेरे बेटे के सारे सुखों को खा गई दुनिया, सारे सुखों को खा गई, कुछ भी नसीब में नहीं आने दिया। इतने अच्छे नसीब होते हुए भी कैसा नसीब हो गया गुरुजी कि कोई गृहस्थी नहीं बसी, कोई बच्चे नहीं, कोई कुछ नहीं। सब कुछ टूटता चला गया उसका, कुछ भी नहीं बचा, टूटता ही चला गया गुरुजी। अब अगर वो खुश था अपने काम-काज से, तो उसको भी क्या किसी की ऐसी नज़र लगाई है, किसी ने ऐसी काली क्रिया करी है कि ये भी इसका ना बने, वो भी इसका ना बने, तो गुरबा कैसे जिएँ फिर? कैसे जिएँ? आपके सहारे से ही जी रहे हैं, तो आपका सच्चा सहारा जो है, उसी के सहारे की आपको कसम है गुरुजी। आपने ही सब कुछ ठीक करना है गुरुपा। मैं और किसी को कुछ नहीं बोलूँगी गुरुजी, बस आपकी चरण शरण में हूँ। मुझसे गलती हो रही है, मैं तेज़ बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं फिर नहीं तो रो पड़ूँगी गुरुजी। मैं अपने मन की भड़ास ऐसे ही निकालती हूँ गुरुजी, मैं फिर रोने लग जाऊँगी नहीं तो गुरुजी, और मुझे रोना आता है गुरुपा आपके सामने, लेकिन आप कहते नहीं बेटी रोना नहीं है। मैं हूँ ना तेरे साथ, तू बिल्कुल अकेली नहीं है। मैं तेरे साथ-साथ तेरे परिवार की भी रक्षा कर रहा हूँ। मैं तेरे साथ-साथ तेरे बच्चों की भी रक्षा कर रहा हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप रक्षा कर रहे हैं, इसका लख-लख शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। मेरा बच्चा इस टाइम जब बाहर जाता है गुरुपा, आप उसके साथ ही रहना और साथ ही लेके आना गुरुजी। वो बाहर ज़्यादा परेशान ना हो, कोई सच्चा संगी साथी उसे मिल जाए गुरुजी, जो उसके काम आ सके गुरुपा। आपके रूप में कोई सच्चा संगी साथी उसे मिल जाए गुरुपा, जो उसके काम आ सके और उसके काम करवा सके और ठीक ठाक सब कुछ हो जाए गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, यहीं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना। सबको जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी को भी जय गुरु जी। सबको गुरु जी पाके बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले। जो भी पति मुझ पर आई है वो किसी पर भी ना आए। जो सुख गुरुपा ने हमें दिए हैं वो सबको मिले। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार जय सतनाम गुरु जी, श्री शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 6/11/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। और आज गुरुवार है तो गुरु जी से अरदास करती हूँ
कि मेरे मालिक हम सब परिवार वालों को ब्लेस करें और अ, विपिन अंकल और सौम्या जी को भी आशीर्वाद दें अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं तुझे गिराने वाले लोग नहीं, अब खुद गुरु जी फैसला करेंगे तो किस लायक है बेटा। चिंता करना छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। फिर कहते हैं बीमारी, कष्ट, रोग सब समाप्त। झूठे लोगों से बचने के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग सुन ले। बस एक बार सुन ले, तेरा दर्द गुरुजी ले जाएंगे। झूठे लोग दूर होंगे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू। गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग ले। मेरा हुक्म मान, तेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा। तेरे लिए खास हुक्म, बीमारियां भाग जाएंगी। सिर्फ एक बार सुन ब्लेसिंग। तेरे घर पर बड़ी फिर कहते हैं तेरे घर पर बड़ी तबाही होने से पहले रोक दी। अब सत्संग सुन और शुक्राना कर। तू सोच भी नहीं सकती क्या होने वाला था, गुरुजी ने सब रोक दिया। अब शुक्राना कर बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंतम अनंतम शुक्राना। कठिनाइयों और मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, अपनी शरण में लेने का शुक्राना, हमें सेफ रखने का शुक्राना, हमारे फ्यूचर की चिंता करने का शुक्राना और हमें दिलासा देने का शुक्राना। जय गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके इस प्यार और हर पल जो स्नेह करते हैं आप हमसे, आपके इस स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। संगत जी, मैंने कल फिर शिव पुराण का एक प्रसंग प्रस्तुत किया था आप लोगों के सामने। आज फिर एक नया प्रसंग लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन, कि हम कौन सा ऐसा दान करें जो हमें यमलोक में सुविधा प्रदान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, उन्हें अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो रहे सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते जय गुरु जी, जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्प विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। अ, जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं।
गुरु ग्रह दान ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्य अन्न पान को ही पाना पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उबटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पाद्य अभंग अंग राग दीपक अन्य और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक में आता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को भी उत्तम बताया गया है क्योंकि ये तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला मुनि श्रेष्ठ अन्न दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में ही मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है और ना ही होगा। मुने ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें और ना ही किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने जो देवताओं और पितरों ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शुद्ध शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा करने वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्म है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न जल घोड़ा गो वस्त्र शैया छत्र और आसन इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुनि जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को श्राद्ध श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्न दान प्राप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर कोई पाठ करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और गुरु जी मेरी इन गलतियों पे नहीं जाना, अपनी प्यारी बेटी को माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी मेरी सारी साथ संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुजी गुरुवार और समय 6:18 हुए हैं शाम के गुरुपा। गुरुजी आज मैं जब स्कूल से होते मार्केट से घर वापस आई गुरुपा, तो आज आपने गुरुपा टेलीपैथी मैसेज दिया कि तेरा आने वाला समय बेहद उज्जवल और मंगलकारी है। शायद तू समझ नहीं पा रही कि आने वाले समय में मैं तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं बना करके रखी है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। आपका लख लख बार दा शुक्राना 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 मेरे परमात्मा। गुरुजी ने आगे ये भी कहा कि पुत्र तेरा बेटा बहुत खुश है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह गुरुपा आप बच्चों को सही मार्गदर्शन दे दीजिएगा गुरुपा। उनके अंग संग सहाय रहिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी कल गुरपुरब था ना, तो हम गुरुद्वारा साहब गए थे गुरुपा। आपको याद करते, आपका नाम लेते गुरुपा हम गुरुद्वारा साहब गए। गुरुजी आप हमारे साथ ही रहे हैं गुरुपा। आपने बहुत अच्छे से वहाँ दर्शन करवाए, हमने लंगर प्रसाद किया गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुजी स्कूल की तरफ से कल ट्रिप अमृतसर जा रहा है गुरुपा। स्कूल के बच्चे अमृतसर जा रहे हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप हमारे साथ साथ ही जाना गुरुपा और हमारे साथ साथ ही आना गुरुपा। यात्रा सफल करनी गुरुपा। सरबत दा भला करियो मेरे मालिक, चढ़दियां कलावां विच रखियो मेरे गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर मालिक। गुरुजी मैं रोज जल प्रसाद आपके स्वरूप के सामने रख देती हूँ गुरुपा और मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। जल प्रसाद में गुरुपा बहुत शक्ति है गुरुपा। पति अंकल को रोज गुरुजी जल प्रसाद देती हूँ मेरे मालिक। गुरुजी उनके गले में कभी कभी खराश होने लग जाती है गुरुपा। उसके लिए प्लीज गुरुपा कोई उपाय बताइएगा गुरुपा, ताकि उनकी जो खांसी है वो ठीक हो जाए गुरुपा। कभी कभी उनके गले में खराश होती है गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। दोनों बच्चों को हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। पति अंकल के स्वास्थ्य को ठीक रखिएगा गुरुपा। उनके सिर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और सारे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी सारे सात संगत जी पर हमेशा आप कृपा दृष्टि रखिए। विपिन अंकल और सोमिया आंटी के परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा। हमेशा आपका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे मेरे गुरुपा। सत्संग करते समय गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले दातिया रखी चरणा दे कोल। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु मेरे जी। गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज बता रहे थे कि अभी 15 दिन तक संकट है, मौत का साया मंडरा रहा है। हमको नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर हम उनके शरण में हैं। जो भी विपत्ति है भगवान गुरु जी महाराज दूर करें। माना कि संसार अपना नहीं है, अपना शरीर अपना नहीं, रिश्ता अपना नहीं, पड़ोसी अपना नहीं, कोई अपना नहीं, पर भगवान आप सब पर दया कृपा करते हैं। दया निधान है, एक दिन सबको मरना है, पर एक अच्छे वक्त पर मारिए, पहले मत मारिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको जीवन दान प्रदान कीजिए। मानते हैं कि हमारा शरीर भी अब मेरा नहीं रहेगा, लेकिन वो बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे। भगवान जी बात साफ, जो भी संकट है दूर कर दीजिए, सब आपके हाथ में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले, बेटा तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया, अब नया अध्याय शुरू। जो तुम्हारे जीवन में टूटा था वो जुड़ेगा, जो खोया था वो लौटेगा, जो तुमने जीवन भर खोया है वो डबल होके मिलेगा, क्योंकि गुरु जी महाराज तुम्हारा भाग लिख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आज पूर्णिमा तक में बोले हैं कि संकट है, देखते हैं 15 दिन तो और है, मौत का खतरा मंडरा ही रहा है, और बाकी तो हम अपना कर्म निभा रहे हैं। बस समझ में नहीं आता है। भगवान जी कृपा कीजिए, दया कीजिए, हम नहीं देख पाएंगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए। मेरी छोटी बेटी को अपेंडिक्स हो गया है, उसका ऑपरेशन बोला है, जब न तब बाधा हो रहा है, कुछ क्लियर पता नहीं लग रहा है, वो फूल गया है। उसका संकट काटिए गुरु जी महाराज, क्योंकि ऑपरेशन के समय कमर में सुई देता है, बाद में बहुत दर्द करता है गुरु जी। वो बच्चा है, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। उसने मेरा दूध भी नहीं पिया है, वो हड्डी से भी कमज़ोर है गुरु जी। प्लीज़ दया कृपा कीजिए, छोटी भी है भगवान जी। उस औरत ने तो सबका पाट पुर्जा हिला के रख ही दिया है। अभी इसके लिए आप बार बार मौत का संकट सत्संग सुना रहे हैं, मन में भी बहुत अशांति है भगवान जी। माना कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं रहेगा, पर भगवान जी मेरे बच्चे को नया जीवन दान प्रदान करें, उसके संकट को काटें प्लीज़ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हम आपके शरण में हैं भगवान। आप तो दया निधान है, दया सागर हैं, करुणा सिंधु हैं। जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे तब तक ये संकट कैसे कटेगा गुरु जी, और आपका कब मन होगा नहीं पता भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज को देख करके एक दिन हम सोच रहे थे भगवान को खुश करना चाहिए, अच्छी बात है। तो गुरु जी महाराज बोले कि लालच से गुरु जी से जुड़ना नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बता रहे थे कि हमको किस प्रकार से वो संकट से बचाए, जिसका हमको आभास भी नहीं है। क्योंकि आभास तो है, क्योंकि नीचे का पार्ट में बहुत हम कष्ट में हैं, बहुत असहनीय दर्द भी है, परेशानी भी है। किस तरह से हर कण, हर पल, हर क्षण को अब अनुभव करते हैं। पहले भी करते थे, अब तो डिटेल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात धज्जी तो हर तरफ उड़ा हुआ है, चाहे बेटी का हो, चाहे तीनों बेटी का हो, चाहे पति का हो, चाहे खुद का हो। विध्वंस भरा जीवन में महाविध्वंस, वहाँ विध्वंस और महाविध्वंस। आपके कारण सब रुका हुआ है, सब शांति से चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान, हमको नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या लिखा है, हमको भी नहीं पता, पर गुरु जी जो भी लिखा है, अगर आपका हृदय करे तो प्लीज़ अब सुकून शांति से जीना चाहेंगे गुरु जी, और धर्मयुक्त होकर जीना चाहेंगे। बाकी आपका मर्जी गुरु जी। हम पाँचों आपके शरण में हैं गुरु जी। थोड़ा कंफ्यूज भी है गुरु जी। ब्लेसिंग तो आप बहुत देते हैं भगवान जी, लेकिन हर ब्लेसिंग मेरे लिए ही होता होगा ऐसा बात नहीं है गुरु जी। थोड़ा हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए है कि किसके लिए है। यहाँ हमको बहुत कन्फ्यूजन रहता है गुरु जी। कभी लगता है नहीं उसके लिए बोल रहे हैं, कभी लगता है नहीं मेरे लिए बोले, पता ही नहीं लगता गुरु जी। खैर कोई बात नहीं गुरु जी, जिसके लिए भी बोल रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत कुछ नहीं समझते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
आपका पड़क थर ठोक बजा के होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता ही नहीं लगता है कब पड़क है, कब परीक्षा है, कब कर्म है, कब कब पड़कना है, पता ही नहीं लगता है। खैर आपका संसार, आपके लोग, आपकी मर्जी, हम आपके शरण में हैं और शत्रु द्वारा बहुत घायल हैं, कर्मों द्वारा बहुत घायल हैं। आप मेरा कुकर्म दूर कर रही है, हमको पता है गुरु जी, और शत्रु द्वारा बहुत घायल है। जीवन संघर्षपूर्ण होता ही है, बाकी लुटे पीसे बैठे हैं गुरु जी आपके शरण में। क्या बोले आप, ऐसा संदेश दे देते हैं, मन ही हिल जाता है गुरु जी। हम भी एक दिन नहीं रहेंगे, हमको भी ये पता है गुरु जी, पर माँ के सामने बच्चा सुरक्षित रहे गुरु जी। एक दिन तो सबको ही जाना है गुरु जी, लेकिन आपके संगत के संसार में तो सुकून तो रहना चाहिए गुरु जी। लेकिन सबका वक्त होता है अपना अपना, ये भी पता है गुरु जी। हम आपके शरण में हैं, दया कृपा करो। मेरे बच्चों का मुसीबत संकट मौत मृत्यु उठा लो भगवान जी। लंबा आयु दो भगवान जी, धर्मयुक्त जीवन दो भगवान जी, धर्मयुक्त जीवन दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, हर हर महादेव। दे के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, दे के चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरि हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ, और मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज से बारंबार क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी आज दिन है शुक्रवार, तो मैं लक्ष्मी माता से और सारी देवी माता से शुक्राना करती हूँ और हाथ जोड़ के नतमस्तक होके मैं प्रार्थना करती हूँ और गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी भी टाइम हो रहा 7:25, और आज डेट है 7 नवंबर। तो शुक्राना है बाबा। संगत जी मुझे एक मैसेज भी आया था कि आज 7 नवंबर मतलब 7 तारीख नु तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो शुक्राना बाबा, और शुक्राना भी करना, इसके लिए भी गुरुजी महाराज ने बोला था शुक्राना करना। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं गुरुजी के, मैं बताती हूँ। एक है किस्मत पलट गई है बेटा, आज का सत्संग तेरे परिवार की रक्षा के लिए है, बड़ी विपत्ति टल गई है, शुक्राना करना मत भूलना। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना आपका, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत कष्टों से हमें निकालते हैं गुरुजी महाराज, संगत जी बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देते हैं, और ये सब संगत परिवार को पता है। और संगत जी दूसरा सत्संग है, पुत्र तेरा जो काम नहीं बन रहा है उसको सोचकर सच्चे मन से शुक्राना कर दे, तो तेरा काम पूरा करने की जिम्मेदारी तेरे गुरुपा की है, तेरे काम में बरकत आएगी, पुत्र खुशी से नाच उठेगी। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और बस गुरुजी महाराज अपने ऊपर कोई संकट मत लिया करो, आप बस कष्ट काट दिया करो बस। और संगत जी मेरे पास एक और मैसेज आया था, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना हाँ शुक्राना करती रहा कर, तेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, मैं तेरे लिए खुशियों का खजाना लेकर आ रहा हूँ। अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी।
और जो भी मुझसे गलतियाँ होती हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, और पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज जिसके इस संगत परिवार में जिसके भी काम नहीं बन रहे हैं, ज़रूर काम बनाना गुरुजी महाराज, किसी के बच्चे परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात गुरुजी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सबकी तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से और अपने रिलेशन की तरफ से भी, कि गुरुजी महाराज किसी के बच्चे गलत रास्ता ना पकड़े। बस ये सबसे बड़ी मेरी प्रार्थना है गुरुजी महाराज, सबकी तरफ से सच्चाई का रास्ता दिखाना, अच्छाई का रास्ता दिखाना, और हर बच्चे अपने माँ बाप, अपने फैमिली का ध्यान रखें, जो उनकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करें। तो शुक्राना बाबा। और गुरुजी महाराज, संगत जी मेरे पास ना 2 भजन आए थे गुरुजी महाराज के, तो मैं वो, मेरा गला तो ठीक नहीं है पर मैं 2 लाइन ज़रूर गाऊँगी। कौन सा भजन था संगत जी? मेरी आपकी कृपा से सभी काम में हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम में हो रहा है, पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना सॉरी संगत जी, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी गुरु जी, फिर भी सभी काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे पास भजन आया था, और संगत जी मेरे पास एक भजन और आया था, शायद वो सही से नहीं गा पाऊंगी मैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकरार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है, आँखों से बहते आंसू, आँखों से बहते आंसू, कैसे तुझे रिझाऊं, कैसे तुझे रिझाऊं, तुझको कैसे व्यथा सुनाऊं, तुझको कैसे व्यथा सुनाऊं, इस मोह माया से मन परेशान हो रहा है। दिल की लगी है तुझसे, दिल की लगी है तुमसे, तुम ही संभालो, मझधार में फंसा हूँ, तुम ही निकालो गुरुजी, तुम ही निकालो, कुछ ही पल देखने से आराम हो रहा है, आराम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। जय गुरु जी संगत जी, बहुत
गुरुजी महाराज ने अच्छे से मेरा करवा दिया ये भजन, तो शुक्राना महाराज का। और संगत जी, गुरुजी महाराज और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और पूरी टीम से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, मेरे इस सत्संग को जरूर शेयर कर देना। और अभी आपने मेरे इतने सारे सत्संग शेयर कर दिए, मेरा मन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मैं बता नहीं सकती। एक के बाद एक के बाद एक बार में 3 विपिन अंकल जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत थैंक यू आपको, पूरी टीम को, सौम्या आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज की तरफ से, अनंतम शुक्राना। मैं तो रोज शुक्राना करती हूँ संगत जी, रोज करती हूँ मैं। विपिन भैया को, पूरी टीम को, सौम्या आंटी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की तरफ से, और रोज करती हूँ मैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना, शेयर करवा देना गुरुजी महाराज। आप कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना, और हमेशा स्वस्थ रखना सबको, और सुखी रखना। और मैं निशी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, गुड़िया आंटी हैं, आकांक्षा आंटी हैं, और बलजीत आंटी हैं, रश्मि आंटी हैं, मतलब बहुत सारी आंटियां हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। हेमा आंटी हैं, और कितना नाम लूं, मुझे याद भी नहीं आ रहा, इतने सारे नाम हैं। अरे चलो, मुझे जिसके नाम नहीं आ रहे हैं अभी, मुंह पे नहीं आ रहा सबके नाम, तो सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, पूरे ग्रुप परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी नए नए संगत परिवार आए हैं ना, तो सबके नाम नहीं आते मुझे, पुराने में भी नहीं आते मुझे। संजना आंटी की भी तरफ से शुक्राना है, और मेरी मामी की तरफ से शुक्राना है, मेरे मामा की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से शुक्राना है, और मेरे माई के परिवार, ससुराल परिवार, सबकी तरफ से शुक्राना, जो भी रिलेशन में भाई बहन है सबकी तरफ से शुक्राना। और मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी नीम करोली बाबा का। नीम करोली बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। और आप बोलते हो कि मेरे साथ बोल सीताराम, तो सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और शालिनी आंटी की तरफ से भी शुक्राना है, मुझे बहुत सारे नाम नहीं आते संगत जी, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ पूरे ग्रुप परिवार की तरफ से। जितने भी नाम आए हैं मैं ले पाई हूँ, जो भी नहीं आए हैं मुझे क्षमा कर देना। और हाँ, शीतल आंटी भी हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि दुख कष्ट तो सब पे ही आते रहते हैं ना संगत जी, तो सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। जिसके नाम नहीं ले पाई हूँ उसकी तरफ से भी मेरा शुक्राना है। शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, जो भूल चूक हो गई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज आपसे बारंबार प्रार्थना है, मेरा सत्संग जरूर शेयर करवाना। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, बहुत रिक्वेस्ट है पूरी टीम से, सत्संग जरूर